कुंडलिनी है सेक्सुअल एनर्जी। जब कुंडलिनी जागृत कब होगी? अब यहाँ पे बात आती है कि इसको बढ़ाना भी है लेकिन इसको कंट्रोल भी करना है। सेक्स के थ्रू भी हम कुंडली हाँ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, मतलब डूइंग द सेक्स वो तंत्रा का पार्ट है। 30 दिन तो लगातार ब्रह्मचार्य कर लो, नो मास्टरबेशन, एकदम क्लीन कर लो 30 दिन या 40 दिन, जहां तक ले जा सकते हो। उसके बाद आपकी कुंडलिनी एनर्जी जितनी बैलेंस होनी थी वो 1 साल तक के लिए मेंटेन है। मैं क्लियर कर देता हूं आपको कुंडलिनी पूरी, खुल के ही बात कर लेते हैं अब। कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एकमात्र सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है। कुंडलिनी है सेक्सुअल एनर्जी। जब कुंडलिनी जागृत कब होगी? जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल, पावर, ऊर्जा उसी को कहते हैं, वो बढ़िया होगा ना, तब कुंडली। मरे हुए पतले से खत्म से आदमी को बैठा दो, कुंडलिनी उठेगी ही नहीं उसकी, वो खुद ही बेहोश हो जाएगा, उसमें है नहीं हिम्मत। तो कुंडलिनी के लिए पहले स्वस्थ शरीर चाहिए। तो कुंडलिनी होती है हमारी सेक्सुअल एनर्जी, और जिस समय ये जागृत होती है तो ये सर्प जब ऊपर को उठता है, मूलाधार से चलना शुरू होता है, तो सेकंड चक्र पे आता है। अब ये ऊपर को जाना शुरू होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको बढ़ाना भी है लेकिन इसको कंट्रोल भी करना है। अब जो भटक गए तो वो अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, कुंडलिनी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचार्य का भी पालन कर लिया और आप अच्छा खा पी भी रहे हो, आपका दोनों चक्रा, मूलाधार और स्वादिष्ठाना, बढ़िया एक्टिव भी हो चुका है, लेकिन आपने कंट्रोल करा अपने ऊपर, आप इधर उधर लिप्त नहीं हो रहे हो, तो वहां पे जब वो पावर बनी ना, वो जितनी पावर बनेगी वो कहा जाएगी, वो उतनी तेजी से पुल करेगी और कुंडलिनी ऊपर आनी शुरू होगी, सहस्त्रधार पे टक्कर करेगी, और यहाँ टक्कर मारने के बाद फिर ये वापस नीचे जाएगी। तो जब ये पूरा फेरा ऐसे कंप्लीट होता है ना, तब कुंडलिनी की एनर्जीज आनी शुरू होती है। लेकिन जैसे ही कुंडलिनी एक्टिव हुई किसी की, उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है ना कि वो इधर उधर ऐसा मोह माया में फंसने शुरू हो जाते हैं। ये कंट्रोल करने की बात है। सेक्स के थ्रू भी हम कुंडली हाँ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, मतलब डूइंग द सेक्स, वो तंत्रा का पार्ट है, तंत्र सेक्स। हाँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो ऐसा कर लेते हैं ना लोग, इससे थोड़ी कुंडलिनी जाएगी, इससे तो आप खराब कर रहे हो। वो तंत्रा का एक अलग पार्ट है, वहां पे टेक्निक्स होती है मूलाधार चक्र को कंट्रोल में रख कर। मैंने भी सर थोड़े टाइम के ना तंत्र सेक्स के बारे में पढ़ा ना, तो मुझे तो लग रहा है कि तंत्र सेक्स जिसने सीख लिया तो लाइफ में जो डॉक्टर्स हैं आजकल, ये बड़े चल रहा है लड़कों में है ना शिकायतें, सारी बीमारी दूर हाँ है। हाँ, तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये कुंडलिनी का भी है, ये ऐसा भी। अब तो जब हम कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं, हम क्या करते हैं, वहां पे मास्टर बताता है कि अपने मूलाधार को टाइट करो, झटके मारो, 8, 10, 15, 20 झटके मारो मूलाधार पे। क्यों बोलते हैं? मूलाधार पे झटके मारे तभी तो ऊर्जा ऊपर को भागेगी। तो कुंडलिनी है ही सेक्सुअल एनर्जी। अब कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ना शुरू हो रही है, यहाँ क्या चाहिए? ब्रह्मचार्य। और जहां ब्रह्मचार्य टूट गया तो कुंडलिनी फिर वापस नीचे आने शुरू कर देगी। कई लोग इसको ना कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। अब मेरा तो मानना ये है, जब तक हमने स्पर्म बाहर नहीं निकाला तो ब्रह्मचार्य टूटा ही नहीं है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि तंत्र सेक्स ब्रह्मचार्य को भी लेना देना नहीं है। वो भी सही कहते हैं। अब उसके पीछे एक चीज आपको और बताता हूं। अगर आपने 30 दिन ब्रह्मचार्य कर लिया, 1 साल का कोटा पूरा, ये सच है। 30 दिन तो लगातार ब्रह्मचार्य कर लो, नो मास्टरबेशन, एकदम क्लीन कर लो 30 दिन या 40 दिन, जहां तक ले जा सकते हो। उसके बाद आपकी कुंडलिनी एनर्जी जितनी बैलेंस होनी थी वो 1 साल तक के लिए मेंटेन है, वो 1 साल तक के लिए मेंटेन है। अब कुछ तंत्र सेक्स में इस एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्पर्म का कुंडलिनी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पहला पॉइंट, आप कितनी ऊर्जा बना पा रहे हो उससे मतलब है। तो अगर स्पर्म आपका आउट भी हो रहा है ना, तो उससे मतलब नहीं, आपने ऊर्जा तो बनाई हुई थी ना, आप कुछ दिन तो रुके थे, तो वो ऊर्जा आप ऊपर लेके गए। तो जब आप ध्यान पे बैठोगे तो आप ध्यान पे बैठ रहे हो तो ऊर्जा ऊपर कर रहे हो। इसके पीछे क्या आता है? खान पीन। आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आपने देखा ना, बहुत से गुरु स्वर्ण भस्म खा रहे हैं, शिलाजीत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कर तो इसलिए रहे थे कि अंदर एनर्जी बढ़िया बनानी है तो कुंडलिनी ऊपर चले, लेकिन बेचारे बाद में भटक जाते हैं, फिर सब कहीं और ही चले जाते हैं। इसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ऐसे, है ना? इसको करना भी नहीं चाहिए। एक बात और मैं बताता हूँ, इसको अगर कंट्रोल करा तो भी आप स्टक हो जाओगे, ऊर्जा अटक जाती है। फ्री माइंडेड रहना। देखो, कुंडलिनी राह में हमेशा फ्री माइंडेड रहना है। ये बहुत कंफ्यूजन वाली राह है, इसीलिए कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं। सबसे बढ़िया साधक कौन है आज की डेट में? किसको मानते हो आप? ब्रह्मचारी को या शादीशुदा आदमी को? सर अब मैं ही बता देता हूँ, शादीशुदा आदमी। नहीं, मैं भी यही बोलने वाला था। मैंने कहा मैं तो ऐसे तांत्रिकों से मिला हूं कि आप उनको देख के ये नहीं कह पाओगे कि ये तांत्रिक है। हाँ, प्रॉपर गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ लेकिन जीवन उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करी हुई हैं कि गृहस्थ जीवन में देखो, आज के समय में ना कलयुग में एक बात कही जाती है कि गृहस्थ योगी सर्वश्रेष्ठ योगी।
जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी योग साधनाएं कर ले वो सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन में आप हो तो आपका एक पार्टनर है, ठीक है, आप साधनाएं कर रहे हो, ऊर्जा को बना रहे हो, लेकिन आपके कनेक्शन सिर्फ अपनी वाइफ के साथ है और किसी के साथ नहीं है। इसमें गलत है कुछ? कुछ भी गलत नहीं है, तंत्रा यहीं पे लगता है। नहीं, अगर हम अदर वुमेन्स के साथ रिलेशन बनाते हैं तो इसमें हमारे जो कुंडलिनी है या फिर ऐसा कुछ है। एनर्जीज को कोई मतलब नहीं होता इन चीज से। एनर्जी को क्या पता आप कहाँ क्या कर रहे हो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। एनर्जी लेवल अलग काम करता है, ऊर्जाओं से आप कुंडलिनी चलाओगे अलग चीज है, ठीक है। ये तो आप बस हमारे कितनों के साथ मतलब ये तो कनेक्शन हमारे सिर्फ मोरालिटी है कि मोरालिटी, और दूसरा हमारा थिंकिंग। आपने सोच लिया मुझसे गलत हुआ तो आपने वहां कर्मा क्रिएट कर लिया, हो गया गलत, अब पाप बन गया आपका। और एक आदमी वो कह रहा है कि मैं कुछ गलत कर ही यही नहीं बात रहा है, हूं। मैं कल कह रहा था कि कृष्ण यही सिखाते हैं कि सही गलत कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होता, कर्मा भी कुछ नहीं होता। अभी मैं एक चीज और बोलता हूँ, कर्म भी कुछ नहीं है। कर्म है आपकी सोच, आपने जो किया उसके बाद जो आपने वहां पे सोच क्रिएट करी है ना, वहां से कर्मा क्रिएट हो गया। आपके हाथ से अगर अभी मान लेते कोई चीज गिर के टूट गई और आपने सोचा मुझसे गलती हो गई, अब दुख का भाव आएगा, और आपको लगा इसको तो टूटना ही था, कोई बात नहीं दूसरी लेंगे, कहानी खत्म है। जो हम अपने अंदर दुख से ही नहीं एनर्जी होगा। रिलीज कर रहे हैं यूनिवर्स में, वही एनर्जी जा रही है हम बेसिकली। सोच के कर्मा क्रिएट करते हैं। आप अगर 100 रुपए चार्ज करते हो किसी चीज के, अचानक से आपने 100 रुपए की जगह 500 रुपए चार्ज करने शुरू करे, और आपने ये मान लिया कि मैं तो गलत कर रहा हूं या मैं लोगों से ज्यादा पैसे ले रहा हूं, आपने यहाँ कर्मा क्रिएट करा। और आपने ये सोच लिया कि मेरे हक के हैं, मेरे तो इतने ही बनते हैं, मैं अब काबिलियत रखता हूं इतने की, मैं 100 नहीं, मैं तो 500 ही लूंगा। अब आपका कर्मा कहाँ लगा? आप अच्छा कर रहे हो, भले लोग कहते रहे कि आप इतना चार्ज कर रहे हो या आप इतनी सैलरी ले रहे हो। देखो सैलरी लेते ना लोग, 50,000 है, जॉब छोड़ देते, कहते 1 लाख तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या गलत कर रहा है? वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसको अपनी काबिलियत मालूम है। लेकिन अगर वो किसी कंपनी को ऐसा बाउंड कर दे, फंसा के कह दे कि नहीं मैं अब 1 लाख दोगे तो करूंगा, आप फंस गए हो, तो वहां पे वो और खुद सोच ले कि मैंने देखो इनसे पैसे ठग लिए, मैंने बढ़वा लिए, तो उसने खुद कर्मा क्रिएट कर लिया। तो कर्मा क्रिएट होता हमारी सोच से। बहुत बढ़िया सर, ये पॉडकास्ट मेरे तो मजा आ रहा है मुझे तो आपसे बात करके। अभी तो हम कुंडलिनी तक ही रह गए, अभी तो पैरानॉर्मल पे पहुंचे भी नहीं। और सीरियसली हमने सोचा भी नहीं था कि हम डेप्थ में जाएंगे इतनी।